हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कपलिंग रिएक्शन के बारे में। और ये जो कपलिंग रिएक्शन आप लोग कह लीजिए या कपलिंग टेस्ट कह लीजिए, तो ये रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन, इससे हर साल क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हम बात करें 2023 की तो उसमें भी एडवांस में 2 क्वेश्चन आए हुए थे रिलेटेड टू कपलिंग रिएक्शन। तो इसलिए इसकी जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैंने जहाँ तक देखा है ओवरऑल कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे लोगों को नहीं पता रहती। मैं इस वीडियो में जितनी भी चीज़ होती हैं रिलेटेड टू कपलिंग रिएक्शन और जितनी भी चीज़ आती हैं रिलेटेड टू कपलिंग रिएक्शन नीट में या जेई में, मैं पूरी इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो कपलिंग रिएक्शन में होता क्या है, हम लोग एक एनिलीन लेते हैं अपना, वो जो है हम लोगों का डाइजोनियम सॉल्ट के साथ यहाँ पर रिएक्ट करता है। एंड जब इस तरीके से ये रिएक्ट करेगा तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग देखेंगे तो हम लोग का जो ये एनिलीन है इसका नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ पर क्या करेगा, लोन पेयर इस पर अटैक करेगा क्योंकि अब ये न्यूक्लियोफाइल है एंड N2 जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इस पर अटैक करेगा। तो हम लोग का जो कायदे से जो हम लोग का जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो कुछ ऐसा बनना चाहिए था, NPH प्लस HCl। बट जो ये रिएक्शन होता है हम लोगों का, दैट रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। क्यों रिवर्सिबल होता है? क्योंकि हम लोग का जो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है दैट इज HCl। हम लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि रिएक्शन विल प्रोसीड फर्दर इन द प्रोडक्शन ऑफ अ वीकर एसिड। यहाँ पर तो हम लोगों का स्ट्रॉगर एसिड फॉर्म हो गया, इसलिए इस तरह की रिएक्शन जो है हम लोगों को यहाँ देखने को नहीं मिलती है और ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल हो जाती है। तो ये जो रिएक्शन है इसलिए हम लोग को ये रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ इसकी जो मेनली जो यहाँ पर हम लोग को जो पढ़ना होता है जिस तरीके का रिएक्शन, उसमें क्या होता है, इसमें एनिलीन हम लोग लेते हैं, उसमें डाइजोनियम सॉल्ट के साथ साथ हम लोग इसमें स्लाइटली एसिडिक मीडियम भी ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एक स्लाइटली एसिडिक मीडियम भी ले लेते हैं, जिसके कारण क्या हो, हम लोगों का जो ये रिएक्शन हो वो क्या हो, रिवर्सिबल नहीं हो। और उसके बाद जो हम लोग इसमें प्रोडक्ट हम लोग का जो फाइनली फॉर्म होता है दैट इज दिस काइंड ऑफ एजोडाई। दिस काइंड ऑफ एजोडाई इज फॉर्म हियर, येलो कलर एजोडाई फॉर्म्ड। ओके, सो और यहाँ जो एक और चीज़ देखिएगा आप लोग, यहाँ जो है कार्बन और नाइट्रोजन की हेयर कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग सीन। ठीक है, तो ये जो है रिएक्शन इस तरीके से होता है। क्यों होता है इस तरीके से? क्योंकि यहाँ जो HCl गैस, HCl हम लोग का फॉर्म हुआ, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर इसमें फाइनली प्रोडक्ट में फॉर्म होगा तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का जो रिएक्शन होता है वो प्रोसीड होता है फॉर्मेशन ऑफ वीकर एसिड, बट यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म हुआ। तो इसीलिए जो हम लोग का जो रियल रिएक्शन होता है, जो हम लोगों को पढ़ना होता है, वो ये रिएक्शन पढ़ना होता है, जो हम लोगों का येलो कलर एजोडाई देता है। एजो क्यों देता है? क्योंकि ये बॉन्ड जो दिख रहा है एन एन के बीच में, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ एजोडाई। क्या कहा जाता है इसको? एजोडाई कहा जाता है, या आप लोग ऐसे कह सकते हैं येलो एजोडाई भी कह सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड रिएक्शन में। उसमें क्या होता है, हम लोग एक फिनॉल लेते हैं, ओके, एंड इसको अगेन हम लोग रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, PHN2 NCl माइनस, दैट इज आर डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। इसको जब इस डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे तो जिस तरीके से यहाँ एसिड बना है, हम लोग का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, स्लाइटली बेसिक मीडियम, स्लाइटली बेसिक मीडियम इसमें लेकर चलेंगे, एंड जिसके कारण जो यहाँ हम लोग का जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा दैट इज द पैरा प्रोडक्ट, इज द मेजर प्रोडक्ट जो यहाँ पर हम लोग को बनने वाला है, एंड दैट इज लाइक दिस। ये जो प्रोडक्ट है हम लोगों का यहाँ पर ओवरऑल बन करके आता है, दैट इज ऑरेंज इन कलर। इसको क्या कहते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज एजो डाई। ये क्या है, हम लोगों का ऑरेंज एजोडाई, एजोडाई है। सो इस तरीके की कपलिंग रिएक्शन हम लोगों को फिनॉल के साथ जब रिएक्शन होती है डाइजोनियम सॉल्ट की, तब देखने को मिलता है। तो ये दो जो रिएक्शन है वो एनसीईआरटी में भी मेंशन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा लेकिन जेई की जहाँ जहाँ तक मैं बात करूँ, उसमें जो है जो मल्टीपल टाइम्स जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है बीटा नेप्थॉल के साथ। किसके साथ पूछा गया है? बीटा नेप्थॉल के साथ। उसका जब रिएक्शन करवाया गया है किसका साथ, PN2Cl माइनस, दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। तब हम लोगों को इन द प्रेजेंस ऑफ स्लाइड बेस जब इसके साथ रिएक्शन कराया गया है, तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट बना है दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। तो वो जो है ज़्यादातर पूछा गया हम लोग का। और फिनॉल नेफ्थॉल हम लोग का किस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का हम लोग का फिनॉल नेफ्थॉल होता है। ये दिस इज आवर फिनॉल नेफ्थॉल। ये जो है हम लोग का इसके साथ जब रिएक्ट करेगा डाइजोनियम सॉल्ट इन स्लाइटली बेसिक मीडियम में, तो हम लोग का जो यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आता है दैट इज लाइक OH, एंड यहाँ से हम लोगों का ये बनेगा N डबल बॉन्ड N PH। इस तरीके का जो है हम लोगों का यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होकर के आता है, एंड दैट डाई इज एजो रेड एजो डाई।
इस डाई को क्या कहते हैं हम लोग, रेड एजोडाइड जैसा हम लोगों को देखने को मिलता है। सो ये जो है हम लोग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर जेई, क्योंकि ये तो 2-3 बार आ चुका है जेई में। एंड दैट इज बीटा नेप्थोल। जब वो रिएक्ट करता है डायजोनियम सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ स्लाइटली बेसिक मीडियम, तो हम लोग को एज़ोडाइप बन कर दिखता है। और यहाँ जो है हम लोग को दिख रहा है, आप बोलिएगा कि यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट बना रहे थे, यहाँ ऑर्थो पे कैसे लग गया? बट इसके पैरा पोजीशन देखो, वो तो ब्लॉक है। जब पैरा पोजीशन इज़ नॉट अ मेजर प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा हम लोग का? ऑर्थो प्रोडक्ट इज़ द मेजर प्रोडक्ट। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कहाँ लगाया है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे इस कंपाउंड को प्लेस किया है। ओके, सो ये जो 3 रिएक्शन थे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और ज़्यादातर नीट में और जेईई में यही 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट मैं आपको 3 और क्वेश्चन बताना चाहता हूँ रिलेटेड टू कपलिंग रिएक्शन, जो इक्वली इंपॉर्टेंट है और कभी भी आ सकते हैं एग्जामिनेशन में हम लोगों के। तो चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। ओके, जो पहला रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन से रिलेटेड, ऐसा भी तो हो सकता है हम लोगों को यहाँ पर ये दोनों ग्रुप इस तरीके से लगा दिया जाए, एंड तब हम लोग से पूछा जाए कि हम लोग यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो किस तरह का प्रोडक्ट हो। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि, चलिए आप ही लोग एक बार ट्राई करके देखिए, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। ये 3 क्वेश्चन, ये भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप ये कर लिया तो उसके बाद आप लोगों को कपलिंग रिएक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैं बता रहा हूँ इससे हर साल क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है? सो इसमें क्या होगा, जो अगर इस तरह का कंपाउंड हम लोग को दिया गया है, जहाँ पर फेनॉल के पैरा ग्रुप पे यहाँ क्या लिखा है, ये NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से, इस तरीके का रिएक्शन में क्या होगा, जब हम लोगों का सिंपल, जब हम लोगों के कोई मीडियम्स नहीं दिए हैं, जैसे यहाँ स्लाइटली स्लाइटली बेसिक मीडियम या स्लाइटली एसिडिक मीडियम नहीं दिया हुआ है, तब किस तरीके से रिएक्शन होगा, ठीक है? यहाँ पर देखिएगा आप लोग को कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर अटैक कहाँ करवाएंगे, जैसे यहाँ पर जो है हम लोग का दिख रहा है कि, सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ पर हम लोग का क्या है, लोन पेयर है, और ऑक्सीजन के पास भी हम लोग के पास क्या है, लोन पेयर है। ये दोनों के पास जो है हम लोग के पास लोन पेयर है, बट यहाँ पर अटैक करने के लिए नाइट्रोजन का लोन पेयर जाएगा, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो और ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो अटैक करने के लिए हम लोग का नाइट्रोजन का जाएगा या ऑक्सीजन का जाएगा। तो हम लोग आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है नाइट्रोजन की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ क्या होगा, हम लोगों का नाइट्रोजन ग्रुप जो है वो जा करके अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट यहाँ पर करेगा। ओके, एंड जो है ये Cl को यहाँ निकाल देगा। सो यहाँ पर जो हम लोग का प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, जब हम लोग को कोई मीडियम नहीं दिया गया है, तो दैट इज दिस NH N डबल बॉन्ड NPH। ये कंपाउंड जो है हम लोगों का यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? सो इस तरीके से रिएक्शन करवाना है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या कर सकता है। समझ में आया? सो हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। इसमें दिख रहा है कि हम लोग को एक स्लाइटली बेसिक मीडियम दिया गया है। क्या दिया गया है? स्लाइटली बेसिक मीडियम। तो अगर हम लोग को स्लाइटली बेसिक मीडियम दिया गया है, तो कहाँ ये अटैक करेगा, जहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो सके। तो यहाँ बेसिक मीडियम दिया है तो एसिडिक पोजिशन पर रिएक्ट करेगा, तो यहाँ क्या होगा, हम लोग का रिएक्शन इस पार्ट पे यहाँ पर रिएक्शन होने वाला है, एंड उसके बाद जो हम लोग का यहाँ पर फाइनली प्रोडक्ट जो बनेगा, दैट इज लाइक दिस NH2O N डबल बॉन्ड NPH। यहाँ पर जो है इस तरीके से रिएक्शन होने के बाद एसिड बेस यहाँ पर रिएक्शन हो पाएगा। ओके, उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम दिया गया है, तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम दिया जाए तो हम लोग का यहाँ पर जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है, दैट इज लाइक दिस OH NH2 N डबल बॉन्ड NPH। ओके, इस तरीके के जो कंपाउंड है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर इसकी कलर की बात करें तो दैट इज येलो इन कलर, दैट इज येलो एजो, और इसकी कलर की बात करें तो दैट इज रेड एजो। ठीक है, इस तरीके का कंपाउंड हम लोगों को ओवरऑल कपलिंग रिएक्शन में देखने को मिलता है। एक लास्ट पॉइंट जो सबसे बेसिक ही पॉइंट है, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, जो मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंपाउंड हो, एनी कंपाउंड विच हैविंग NH2 ग्रुप गिव डाईएजो टेस्ट, या फिर कह सकते हैं आप लोग कपलिंग टेस्ट। कोई भी कंपाउंड हो जिसपे NH2 ग्रुप हो, वो हम लोगों को डाईएजो टेस्ट देता है। ओके, सो ये हो गया ओवरऑल कपलिंग रिएक्शन के बारे में। समझ में आया? सो ये सारे रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू कपलिंग रिएक्शन, और किस तरीके से रिएक्शन यहाँ हो रहा है आपको वो भी जानना है। जैसे अगर मैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया है उसकी बात करूँ, तो उसमें आपको क्या है कि आना चाहिए था किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होता है, तो आप लोग अपने से भी कर सकते थे। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेट ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कपलिंग रिएक्शन। सो अगर आप इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं टेस्ट की, या फिर अगर आप लोगों को ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसके रिलेटेड जो भी वीडियो बना रखा हूँ अपने चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे वीडियोज़ में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, और सारे भी मैं डालने वाला हूँ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।